हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहा जाता है, फुल्ली एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स एंड टाइप्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट विथ लिंग जेंडर। जौनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी आई। नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई। मोहन गुड्डा पाकर मुस्काया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। तो इसमें हमें पता चल रहा है नाना क्या है, एक पुरुष है। नानी कौन है, एक स्त्री है। गुड्डा एक पुरुष है, मोहन एक पुरुष है। गुड़िया किसमें आएगी, स्त्री जाति में, और राधा भी किसमें आएगी, स्त्री जाति में। तो इसमें वही चीज लिखा है कि आप समझ गए होंगे कि नाना गुड्डा मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में किया जा रहा है, यानी कि नाना गुड्डा और मोहन क्या है, पुरुष जाति में आते हैं, जबकि नानी गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है, यानी कि वो लोग स्त्री जाति में आते हैं। इसी प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्यों के उनके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। तो हमें पढ़ने से जो शब्द लिखे होते हैं, जो वाक्य लिखे होते हैं, उससे पढ़ के हमें पता चल जाता है कि सामने वाला आदमी पुरुष है या फिर स्त्री है। यहाँ पे लिखा है लिंग का डेफिनेशन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। तो जो संज्ञा शब्द से हमें ये पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो स्त्री है या पुरुष, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। बाकी ये जो सेंटेंस है इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट और एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। अब बात करते हैं लिंग के भेद के बारे में। लिंग के टोटल 2 भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। सबसे पहले आता है पुल्लिंग। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें यह पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति या जानवर जो है वो पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि बालक, बालक क्या, लड़का, लड़का भी पुरुष जाति का है। बैल भी पुरुष जाति का है। घोड़ा, मोर, ये सब पुरुष जाति का है, तो इसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। अगला है स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस शब्दों से हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति या जानवर स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बालिका यानी कि लड़की, लड़की कौन है, स्त्री है। गाय भी स्त्री जाति की होती है। घोड़ी भी, मोरनी भी, तो इसे हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। अब बात करते हैं लिंग की पहचान। हम लोग लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। सजीव चीजों के लिए लिंग का पता आसानी से लग जाता है, लेकिन निर्जीव चीजों के लिए लिंग की पहचान में कठिनाई आती है। ऐसी चीजों के लिंग की पहचान के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। तो जो चीजें जिंदा होती हैं जैसे कि लिविंग थिंग्स, उसका लिंग हमें पता चल जाता है। जैसे हम लोग बोल रहे लड़का, तो पता चल गया कि वो पुरुष जाति का है। लड़की, तो पता चल गया वो स्त्रीलिंग जाति का है। या फिर हम लोग कह सकते हैं गाय, गाय जो है वो स्त्रीलिंग है और बैल क्या है, पुल्लिंग है। तो जो लिविंग होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनका लिंग तो पता चल जाता है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीज, उनकी लिंग को पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन्हीं चीजों के बारे में। तो पहला आता है पुल्लिंग की पहचान। हम लोग कैसे पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार से की जाती है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार। तो जो दिन के नाम होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जितने भी दिन होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। सौर मंडल के सदस्यों पृथ्वी को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सौर मंडल जो होता है उसमें से पृथ्वी को छोड़कर जितने भी नाम आते हैं जैसे कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पहाड़ या पर्वत होते हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। सौर मंडल में याद रखिएगा कि पृथ्वी को छोड़कर बोला जा रहा है, यानी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पुल्लिंग में नहीं आता है। बाकी सब आता है लेकिन पृथ्वी पुल्लिंग में नहीं आता। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, नीलगिरी, ये सब पुल्लिंग है। सागरों और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सागर मतलब जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं, ये सब जो है ये सब पुल्लिंग होते हैं। देशों, श्रीलंका को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो जितने भी देश होते हैं जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें से श्रीलंका को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। श्रीलंका पुल्लिंग नहीं होता। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ जो अंग होते हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मुंह, गला, सिर, दांत, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अकारांत जैसे नल, संज्ञा शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो अकारांत शब्द आप जानते होंगे, हम लोग क्लास 3 से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो अकारांत शब्द होते हैं जैसे नल हो गया, फल हो गया, जल हो गया, ये सब पुल्लिंग होता है।
अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार से की जाती है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, ये सब स्त्रीलिंग में है। हमेशा याद रखिएगा कि नदी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, और सागर, महासागर, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी भाषा यानी कि लैंग्वेज और जो लिपि होती है, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में जो डेट्स लिखे जाते हैं, तिथि लिखे जाते हैं, वो स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ अंग के नाम पुल्लिंग थे, तो उसमें से कुछ अंग के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे कि आंख, नाक, गर्दन, जीभ, पीठ। ईकारांत जैसे कली, देवी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग में क्या था, अकारांत शब्द, और स्त्रीलिंग में क्या है, ईकारांत शब्द। तो इसमें जो ईकारांत शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, जैसे मिठाई, दवाई, या ईया जैसे खटिया, पुड़िया हो, वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो कोई भी शब्द आप लिख रहे हैं, अगर उसके लास्ट में आई आया है या फिर ईया आया है तो वो स्त्रीलिंग होता है। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, मेघना, वर्षा, गायिका, नायिका। तो इसे याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग में ईकारांत शब्द और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, और पुल्लिंग में अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। लिंग परिवर्तन। बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसके लास्ट में यानी कि अंत में अगर हम लोग ई, इया, इका, इन, आनी अगर लगा दे तो वो स्त्रीलिंग में बदल सकता है। जैसे कि देव, देव के लास्ट में हम लोग ई लगाए तो क्या हो गया, देवी। तो देव क्या था, पुल्लिंग, देवी बन गया स्त्रीलिंग। उसी तरह से दास का दासी, हिरण का हिरणी, मोर का मोरनी, बेटा का बेटी, बकरा का बकरी, सम्राट का सम्रागी, बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया, डिब्बा का डिबिया। तो इसी तरह से हम लोग लास्ट में ये सब लगा के, ये जो वर्ड्स है इसको लगा के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और भी है, नायक का नायिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, कुम्हार कुम्हारिन, लुहार लुहारिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन, चीड़ा चिड़िया, देवर देवरानी, सेवक सेविका, सेठ सेठानी, बालक बालिका, जेठ जेठानी, अध्यापक अध्यापिका, पंडित पंडिताइन, बूढ़ा बुढ़िया, नौकर नौकरानी। तो ये सब से हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इन्हें भी जानिए। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे चीता, कौवा, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल। इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ मादा शब्द लगाया जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे कि चीता, कौवा, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल, ये सब जो वर्ड्स ये पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। तो इसमें हम लोग लास्ट में ई, इया या इन नहीं लगा सकते। तो इसे स्त्रीलिंग में बदलने के लिए एक शब्द आता है जिसे कहते हैं मादा। उसके अगर आगे लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ चीता लिखा है तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग मादा चीता लिखेंगे। कौवा को लिखेंगे मादा कौवा, मच्छर को लिखेंगे मादा मच्छर। तो इससे पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मछली, चींटी, मक्खी। इन्हें पुल्लिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ नर शब्द लगाया जाता है। जैसे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ शब्द पुल्लिंग रूप में होते हैं तो उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मादा शब्द लगाया जाता है। तो उसी तरह कुछ शब्द स्त्रीलिंग रूप में ही होते हैं तो उसको पुल्लिंग में बदलने के लिए नर शब्द लगाया जाता है। जैसे कि कोयल, यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसको पुल्लिंग में बदलने के लिए हम लोग नर कोयल लगाएंगे, नर। छिपकली का नर छिपकली, मक्खी का नर मक्खी। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर यानी लिंग का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।